यह 69,000 टीचर वैकेंसी जो आई थी, जिसे सुपर टेट कहते हैं, उसमें यह प्रश्न आया था। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर या शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जी के। इसका यह मतलब नहीं कि इतिहास से ही संबंधित पेपरों में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास के अलावा जितने भी पेपर होते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंद गुप्त ने कराया था। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में न आया हो। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि चंद्रवरदायी थे। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आज के समय में इसे महाभारत कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम जय संहिता था। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। आइए देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रिय दर्शनी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न की तरफ। मगध के सबसे प्राचीन मंच के संस्थापक कौन थे? तो मगध के सबसे प्राचीन मंच के संस्थापक थे बृहद्रथ। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। फर्क इतना था कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। आइए देख लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। आइए देख लेते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। तराइन का द्वितीय युद्ध, अब यहाँ पे द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो आइए देख लेते हैं 18वां प्रश्न। मारो फिरंगी यह नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी फेमस नारा है, यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो अजात शत्रु का उपनाम कुड़ी था।
आइए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उस समय की जन प्रचलित भाषा थी पाली, तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश लोक प्रचलित भाषा पाली में दिए थे। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? यह भी क्वेश्चन आता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह सीटेट 2017 में पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? यह 69,000 टीचर वैकेंसी जो आई थी, जिसे सुपर टेट कहते हैं, उसमें यह प्रश्न आया था। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर या शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया? इसमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। कहीं कहीं भी इस तरह पूछा जाता है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो उत्तर देख लेते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चाहे क्वेश्चन इस तरह से पूछे या सिंपल सा पूछ ले, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर या शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है। आइए अगले, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हुई थी? यह क्वेश्चन बच्चे को पता। 70,000 वाली जो टीचर वैकेंसी आई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाला लाजपत राय। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन में लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन 69,000 की टीचर वैकेंसी में आया था। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए समुद्रगुप्त किस भगवान के उपासक थे? तो समुद्रगुप्त विष्णु भगवान के उपासक। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।